हेलो दोस्तों। तो कल हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था, ये इफ पढ़ लिया था और अनलेस पढ़ लिया था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था इफ और अनलेस, जो कि कंडीशनल कंडीशन बताता है। इफ कब कंडीशन बताता है और अनलेस कब कंडीशन बताता है, ये हम लोगों ने कल देख लिया था। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इफ के कुछ नई चीज। ठीक है। नई चीज में क्या होगा कि इफ जो होता है, इफ आपका इफ भी इफ जो होगा वो भी आपका एक कंडीशन बताता है, और जो अनलेस है वो भी आपका कंडीशन बताता है। जिसमें क्या होगा, इफ जो होता है वो सिंपल प्रेजेंट के साथ लगता है, और अनलेस भी सिंपल प्रेजेंट के साथ लगता है। ठीक है। सिंपल प्रेजेंट के साथ लगता है इफ भी और अनलेस भी। बट दोनों में आपने डिफरेंस क्या देखा था कि जो डिफरेंस तो कुछ था नहीं, बस ये था डिफरेंस कि इफ जो था वो पॉजिटिव पॉजिटिव लेता था और नेगेटिव नेगेटिव लेता था। नेगेटिव नेगेटिव लेगा। और यही जो अनलेस था वो नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव लेता था। बस ये डिफरेंस था। अब देख लेते हैं कुछ एग्जांपल लेकर के क्या होता क्या है। ठीक है। ओके। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, इफ you will come, I will go. Unless you will come, I will not go. ठीक है। ये है। तो यहाँ पे क्या है, इफ यू इफ यू विल गो। तो हमने कल आपको बताया था कि जिधर इफ लगा होगा ना, उस सेंटेंस उस पार्ट में सेंटेंस के आप विल नहीं लगा लगा सकते। ठीक है। तो ये आपका क्यों ये प्रेजेंट इन प्रेजेंट लेता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस ये लेते हैं। ठीक है। ऐसे ही जो अनलेस होगा, उस भी जिस पार्ट में लगा होगा उस पार्ट में आप विल नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सिंपल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे ये बिल्कुल करेक्ट है, दोनों नॉट लेंगे। मतलब दोनों क्या, ये इफ जो है वे तो नॉट लेगा ही, और सेकंड पार्ट अनलेस जो है ये कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। अगर आप काम नहीं करते हैं तो आप अगर आप नहीं आते हैं तो उसे नहीं पाएंगे। ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट आपका, अब अभी आपने देखा कि जो इफ है वो आपका कंडीशन बताता है, कंडीशन बताता है। ठीक है। और एक, जैसे यही सेम इफ आपका बताएगा क्या, डाउट। सेम इफ आपका डाउट भी बताता है, और अनसर्टेनिटी भी बताता है। ठीक है। अनसर्टेनिटी भी बताता है आप। ठीक है। अब ये कब कंडीशन बताएगा, कब डाउट बताएगा, अगर जब इफ जो है वो कंडीशन बता रहा होगा तो इसके साथ आप विल तो आप लगाते ही नहीं है जब ये कंडीशन बताता है। लेकिन ये एक चीज ध्यान रखिए, जब ये इफ जो डाउट या अनसर्टेनिटी बताएगा ना, तो इसके साथ आप विल कंपलसरी है, विल जरूर लगाएंगे। ठीक है। अभी सेंटेंसेस से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं एग्जाम्पल में। फर्स्ट एग्जाम्पल, इफ ही विल कम, आई विल गो। सेकेंड एग्जाम्पल है, आई डोंट आई डोंट नो आई डोंट नो इफ ही विल गो। ओके। ये दो सेंटेंसेस हैं आपके। अब देखिएगा, जो पहले वाले सेंटेंस में इसने बताया है, पहले वाले सेंटेंस में है इफ ही विल कम, अगर वो आता है तो हम जाएंगे, आई विल गो। ठीक है। तो यहाँ का जो विल है ना, ये कंडीशन बता रहा है, तो यहाँ पे ये विल नहीं लगेगा। ठीक है। यही यहाँ पे देखिए ना, आई डोंट नो इफ ही विल गो।
ठीक है, यहाँ पे डाउट का सेंस आ रहा है ना, तो डाउट के सेंस में ये इफ जो है ये आपका डाउट का सेंस दे रहा है ना, डाउट का सेंस दे रहा है, तो डाउट के सेंस में आपका विल बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आप विल, इस डाउट के सेंस में आप विल लगाएंगे। ठीक है, तो अब क्या जाते हैं कुछ जैसे कि आपका इफ तो डाउट बताता है, अभी देख लिया आपने, इफ जो है आपका ये डाउट बताता है। ठीक है, डाउट कब बताएगा, जब आप इसके साथ विल लगाएंगे, डाउट जब भी बताए। ठीक है, आई है, और डाउट आपका वेदर भी, ठीक है, वेदर भी आपका डाउट बताता है। ठीक है, वेदर भी आपका डाउट बताता है। अब देखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, अब इस एग्जांपल से ही बिल्कुल तो आपको क्लियर हो जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है। आई डोंट नो इफ ही विल कम, आई डोंट नो वेदर ही विल कम। यहाँ के आपके दोनों सेंटेंसेस करेक्ट है, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, और आई डोंट नो वेदर, आई डोंट नो इफ ही विल कम, आई डोंट नो वेदर ही विल। तो यहाँ पे आपने अभी देखा था कि इफ जब डाउट बताएगा तो इसके साथ में विल बिल्कुल लगेगा, और यही आपका वेदर भी, यहाँ पे दोनों आपके ये जो सेंटेंसेस हैं ये आपके दोनों करेक्ट। ठीक है, अब देखिए जो वेदर पढ़ा है ना, तो वेदर के साथ में कभी कभी लगा क्या होता है, वेदर, वेदर और भी होता है, और वेदर और वेदर और नॉट भी लगा होता है। ठीक है, वेदर और नॉट, तो ये कब लगेगा, अगर जैसे कि वेदर खाली लगा हुआ है तब भी सही है, अगर नहीं भी लगा हुआ है और तब भी ये करेक्ट है। ठीक है, अगर लगा है तो सिर्फ और सिर्फ और नॉट लगेगा, वैसे इसके साथ में कोई अदर कंजंक्शन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे कि क्या है, फर्स्ट एक ले लेते हैं एग्जांपल इसका भी, आई डोंट नो वेदर ही विल कम, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है, तो इन दो सेंटेंसेस में आप देखिएगा, पहले वाले में है आई डोंट नो वेदर ही विल कम, तो यहाँ पे डाउट बता रहा है। ठीक है, और इसके साथ में अगर और नॉट भी लगा दोगे ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आई डोंट नो वेदर विल ही विल कम। ठीक है, ही विल कम और नॉट, तो ये दोनों सेंटेंसेस आपके करेक्ट। नेक्स्ट आपका है, जैसे अभी क्या लगाया हम लोगों ने यहाँ पे और लगाया। ठीक है, इस सेंटेंस में और लगाया हम लोगों ने, तो देखा क्या है, तो और लगा के और किसके किसके साथ में लगता है, जैसे ये आपका और है ना, ठीक है, ये आपका और है ना, तो ये आपका एदर के साथ भी लगता है। ठीक है, एदर के साथ में भी लगता है, और आपका ये वेदर के साथ में लगता है। ठीक है, तो देख लेते हैं आइदर के साथ में जब और लग जाएगा तब क्या होगा, जब आइदर के साथ में और लगेगा ना, ये जब और लगेगा तब यहाँ पे आपका चॉइस बताएगा। अगर वेदर के साथ में जब ये और लगता है ना, तब ये आपका क्या बताता है, डाउट बताता है, जो कि अभी आप लोगों ने देखा। ठीक है, वेदर के साथ में जब ये और लगेगा तब ये आपका डाउट बताएगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अदर राम और श्याम। ठीक है, आइदर राम और श्याम। ठीक है, ये इसमें से चॉइस है आपकी कि राम या फिर श्याम। अब डाउट में देख लेते हैं। ठीक है, तो अभी तो आपको देखा ही था, आई डोंट नो वेदर ही विल कम और नॉट। ठीक है, ये वाला, तो ठीक है, वही नोट कर लीजिएगा आप अपने नोट्स में कि क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आप क्या क्या है,
इफ जो है अभी देखा हम लोगों ने क्या क्या देखा, जो इफ है वो पहले तो बताता था कि इफ और अनलेस देखा हमने, इफ के साथ में इफ कंडीशन बताएगा और इफ और अनलेस क्या होता है। दूसरा हमने देखा कि इफ को वेदर के साथ में, अच्छा इफ और वेदर डाउट भी बताते हैं, डाउट बताने वाले क्या क्या होंगे, ठीक है। फिर तीसरा देखा हमने कि इफ के साथ में कुछ नहीं, वेदर के साथ में और लगेगा, और वेदर के साथ में और एदर के साथ में जब और लगेगा तब क्या क्या होगा। अब नेक्स्ट है कि ये तीन देखिएगा, इफ जो है ये आपका डाउट बताता है, ठीक। और वेदर हम लोगों ने देख लिया क्या बताता था, डाउट बताता था। वेदर हम लोगों ने देखा डाउट बताता है। अब साथ में दैट कंजंक्शन, दैट कंजंक्शन जो है ये आपका क्या बताएगा, ये आपका अनसर्टेनिटी नहीं सर्टेनिटी बताएगा। सर्टेनिटी बताएगा और आपका श्योरिटी बताएगा, ठीक है। कि कितना श्योर है कितना सर्टेन है ये चीज आपका जो है वो आपका दैट कंजंक्शन बताने वाला है, श्योरिटी, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हैं दैट के। आई नो दैट ही विल नॉट कम। कुछ कंफ्यूजन नहीं है, आप सीधे सीधे लिख सकते हैं कि आई नो दैट ही विल नॉट कम। आई डोंट नो इफ और वेदर ही विल कम, ठीक है। तो यहाँ भी डाउट बता रहा है, तो यहाँ भी आपके दोनों करेक्ट हैं, और यहाँ भी दैट आपका, ये भी तो सारे करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्या है, हाँ। अब नेक्स्ट आपके जो बताने जा रहे हैं वो आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, यानी कि लगा लीजिए आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जिसमें क्या होगा आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। पहला क्या है, लिटिल, ठीक है, लिटिल है, ठीक है, और फ्यू, ठीक है। लिटिल और फ्यू ये कब कब लगेंगे आपके, जैसे लिटिल और फ्यू लगते हैं, जैसे लिटिल लगेगा आपका अनकाउंटेबल नाउन के साथ, या फिर कोई चीज अनकाउंटेबल है उसके साथ लिटिल लगेगा, और फ्यू आपका काउंटेबल के साथ, ठीक है, ये चीज। अच्छा, दोनों का ये मतलब क्या है, जब कोई चीज नेग्लिजिबल हो, ठीक है, नेग्लिजिबल हो, जब कोई चीज नेग्लिजिबल हो मतलब बिल्कुल ना के बराबर, तब ये चीज लगाएंगे। लिटिल कब लगाएंगे, जब कोई चीज ना के बराबर होगी, तब जब लगाएंगे जब अनकाउंटेबल होगा। अब जब कोई चीज, फ्यू तब लगाएंगे जब कोई चीज ना के बराबर होगी और वो काउंटेबल होगी, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका, सेकंड आ जाता है, जैसे सेकंड है आ लिटिल और आ फ्यू, ठीक है। सेम वही ये भी रहेंगे, ये आपका अनकाउंटेबल के साथ और ये आपका काउंटेबल के साथ, ठीक है। ये आपका अनकाउंटेबल, काउंटेबल, और ये आपका अनकाउंटेबल के साथ में, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे जैसे उसमें देखा था आपने कि ये नेग्लिजिबल के साथ में होगा, और यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल ना, मतलब थोड़ा सा, जैसे एटलीस्ट, एटलीस्ट समथिंग, ठीक है। मतलब कुछ नहीं, मतलब कुछ, यानी कि ये आपके कहने कह सकते हैं कि ये आपके हैं पॉजिटिव वर्ड्स, ठीक है, पॉजिटिव वर्ड्स कहते हैं ऐसे। ये आपके पॉजिटिव हो जाएंगे, ये आपका बिल्कुल नेगेटिव वर्ड, ठीक है। इसके साथ में और एक चीज आपने देख लिया होगा, जब ये नेगेटिव वर्ड है तो इसके साथ में नॉट नहीं लगेगा, और ये पॉजिटिव वर्ड है तो इसके साथ में आप नॉट लगा सकते हैं। जैसे हिंदी अगर लिखना चाहें तो इसका थोड़ा सा, ठीक है,
थोड़ा बहुत आप जो कहते हैं ना कि थोड़ा बहुत है, तो इसका मतलब है a little, जो कि अनकाउंटेबल होगा तब a little लगा देंगे, जब आप few लगाएंगे तब जब आपका काउंटेबल होगा। यही आपका जब लिटिल लगाएंगे तो आपका बिल्कुल नहीं के बराबर, यानी कि अनकाउंटेबल के साथ में बिल्कुल नहीं जब होगा, और few तब लगाएंगे जब आपका काउंटेबल होगा कोई चीज, और बहुत बिल्कुल नहीं ही होगी, ठीक है। नेक्स्ट आपका होता, थर्ड है आपका द फ्यू। जैसे द लिटिल कब लगाएंगे, और आपका द फ्यू कब लगाएंगे, ठीक है। द लिटिल और द फ्यू कब लगाएंगे, सेम वही चीज। ये भी आपका जो लिटिल है वो आपका अनकाउंटेबल के साथ में, और ये आपका काउंटेबल के साथ में, ठीक है। ये अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल के साथ में। अब द में क्या हो जाएगा, अब जितना लेफ्ट है, जैसे कि अभी तो उसमें थोड़ा था, अब इसमें जितना बचा होगा ना, ये तो पॉजिटिव, दोनों पहली बात ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जितना बचा होगा ना, रिमेनिंग लिख लीजिए आप, रिमेनिंग और लेफ्ट। जब कोई चीज जब बचती है ना थोड़ी सी, तब लगाते हैं द फ्यू और द लिटिल। द लिटिल कब लगाएंगे, आपका अनकाउंटेबल के साथ में लगाएंगे, और द फ्यू कब लगाएंगे, आपका काउंटेबल के साथ में लगाएंगे, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। आई हैव फ्यू डाउट्स दैट, और वेदर, ठीक है, ही विल कम, आई हैव अ फ्यू डाउट दैट, और वेदर ही विल कम, ठीक है। ये दो आपके एग्जाम्पल हैं। यहाँ पे देखिए आप फ्यू डाउट्स लिखा है, यहाँ पे आ फ्यू डाउट्स लिखा है। अच्छा आप देखिएगा, यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ना कि अ फ्यू डाउट्स, ठीक है, फ्यू डाउट्स यानी कि ना के बराबर डाउट्स हैं उसके पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कंडीशन तो बता ही रहा है ना, तो श्योरिटी है ना उसके पास कि ना के बराबर है, तो दैट लगा देंगे कि श्योर है, हाँ, कि उसके पास कुछ ही बिल्कुल नहीं ही डाउट्स है, नहीं ही डाउट्स। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो आ फ्यू लगा है ना, यहाँ पे उसके पास कुछ डाउट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं, यहाँ पे मतलब वो श्योर नहीं है ना, कुछ डाउट्स हैं, तो यहाँ पे डाउट में वो भी चल रहा है कि डाउट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हम वेदर लगा देंगे, ठीक है, यहाँ से कोई कंफ्यूजन आपका नहीं आएगा। सॉरी। तो यहीं तक आज रखते हैं, कल के क्लास में, क्योंकि कल नया चैप्टर नया टॉपिक पढ़ेंगे हम, क्या, कंजंक्शंस। क्योंकि आज ये टॉपिक खत्म हो गया है, एक एक टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया है, नेक्स्ट टॉपिक कल स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है आपका कंजंक्शंस डिनोटिंग पर्पज, ठीक है। अभी तक हम लोग यही पढ़ रहे थे कि जो कंजंक्शंस होते हैं वो कंडीशन डिनोटिंग कंजंक्शन पढ़ रहे थे, अब पर्पज डिनोटिंग कंजंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। उसमें हम लोग सो दैट, इन ऑर्डर दैट, ऑर्डर टू, सो एज, बोथ, बोथ ऐसे कि बिटवीन, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है, बिटवीन, फ्रॉम, ये सब कंजंक्शन जो है ये आपके पर्पज बताते हैं, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, और देखिएगा वीडियो को आगे फॉरवर्ड कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ठीक है।